हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी यानी कक्षा 9वी का व्यायामाचे महत्व इस कविता का स्वाध्याय। हिंदी बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम बच्चों के लिए। तो चलो देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, व्यायामाचे फायदे दर्शवणारा आकृतिबंध पूर्ण करा। यानी कि व्यायाम के फायदे दर्शाने वाला ये जो आकृतिबंध है इसको पूरा करना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट हमें लिखने हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखे हैं। आपको जितने लिखना है उतने आप लिख सकते हैं। ओके। तो पहला फायदा है आरोग्य चांगले राहते, यानी अपना आरोग्य यानी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरा, प्रतिकार शक्ति बढ़ते, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ती है। अन्न पचन होते यानी अन्न का पचन होता है। जड़त्व दूर होते यानी स्थूलता कम होती है, वजन कम हो जाता है। अंगात तरतरी राहते यानी उत्साह रहता है शरीर में। स्वावलंबनाची प्रवृत्ति वाढते यानी स्वयं का काम स्वयं करना सीख जाते हैं। रक्त संचार चांगला होतो यानी कि हमारा बीपी लेवल नॉर्मल रहता है। विचारांचे सजीवपन वाढते यानी हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है, हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं। स्नायु सशक्त बनतात यानी स्नायु हमारे मजबूत बनते हैं, बलवान बनते हैं। मानव दीर्घायु बनतो यानी मनुष्य की आयुर्मर्यादा बढ़ती है, वो दीर्घायुषी होता है। अंगात कार्य करने की स्फूर्ति येते यानी काम करने का उत्साह आता है, जोम आता है। तो ये है बच्चों फायदे व्यायाम के। प्रश्न दूसरा है, चूक की बरोबर ते लिहा। चूक यानी गलत और बरोबर यानी बराबर। तो अ है इसमें से, व्यायाम सर्वांकरता उपयुक्त असतो, यानी व्यायाम सभी के लिए उपयुक्त है। तो ये सेंटेंस बरोबर है। व्यायामाने जड़त्व वाढते यानी व्यायाम से स्थूलता आती है, वजन बढ़ता है, ये विधान गलत है, इसलिए यहाँ लिखा है चूक। व्यायामाने स्नायु अशक्त होतात, अशक्त यानी कमजोर होते हैं व्यायाम से स्नायु, ऐसे कहा गया, लेकिन ये गलत है। व्यायाम से स्नायु सशक्त होते हैं, इसलिए ये विधान चूक है। व्यायामाने प्रतिकार शक्ति वाढते यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, विधान बरोबर है, इसलिए यहाँ बरोबर लिखा है। प्रश्न तीसरा है, शब्द समूहांबद्दल एक शब्द चौकटीत लिहा। ये जो शब्द समूह है, आरोग्य देणारी, विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ति, ये शब्द समूह के लिए एक ही शब्द है, वो हमें इस चौकट में लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, मैं आपको समझाती भी हूँ अभी। आरोग्य देणारी हमें यानी कि हमें आरोग्य देने वाली, स्वास्थ्य देने वाली, उसको बोलते हम आरोग्यदायी। विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ति यानी विरोध करने की क्षमता रहने वाली शक्ति को हम बोलते प्रतिकार शक्ति। स्वतःची कामे स्वतः करणारा यानी स्वयं के काम स्वयं करने वाला, उसको हम स्वावलंबी बोलते हैं। एका अंगाने केलेला विचार यानी सभी तरफ से हम जब जो विचार करते हैं उसको बोलते हैं सर्वतोपरि। प्रश्न चौथा है, व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृति पूर्ण करा। कि व्यायाम न करने से, कसरत न करने से क्या तोटे यानी नुकसान होते हैं, वो इस आकृतिबंध को पूरा करके हमें लिखना है। तो मैंने उत्तर निकाल के रखे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। व्यायामाविन यानी व्यायाम के शिवाय नहीं करेंगे तो। सात्विक भोजन विकारी होते, हमारा जो सात्विक पोषक आहार होता है वो कैसा होता है, विकारी होता है, यानी बीमारियां उत्पन्न करने वाला होता है। अन्न पचन होत नहीं, हमारा अन्न का पचन नहीं होता। अंगाला जड़त्व येते यानी हमारा वजन बढ़ता है। रक्त संचार व्यवस्थित होत नहीं, यानी कि हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं रहता है। पित्त कफ वायु मनुष्याला जर्जर करतात। पित्त कफ और वायु ये जो विकार है ये मनुष्य को जर्जर करते हैं, मतलब कष्टदायक होते हैं। प्रश्न पाचवा है, भावार्थाधारित। उसका अ है, व्यायामाचे महत्व तुमच्या शब्दात लिहा। व्यायाम का महत्व तुम्हारे शब्दों में लिखो। तो हम देखते हैं उत्तर। उत्तर है, व्यायाम हा माणसाचा आरोग्यदायी मित्र आहे। व्यायामाने मनुष्य आरोग्यदायी बनतो, आळस येत नाही। व्यायामाने सात्विक भोजन अंगी लागते व अग्निदीपन होऊन सहज अन्नपचन होते। व्यायामाने शरीराचे जडत्व दूर जाते, अंगात तरतरी राहते, रक्तसंचार उत्तम होतो, विचारांचे सजीवपण वाढते। व्यायामाने स्नायू सशक्त होतात, व्यायामाने माणूस दीर्घायुषी होतो। पित्त कफ वायू
मनुष्याला जर्जर करीत नाही. हिंदी में बताते हैं. व्यायाम ये मनुष्य का एक आरोग्यदायी मित्र है. व्यायाम से मनुष्य आरोग्यदायी बनता है. आलस्य उसको नहीं आता. व्यायाम से हम जो भी भोजन करते हैं वो सात्विक होता है और जठराग्नि उत्पन्न होकर हमारा अन्न पचन होता है. व्यायाम से शरीर का वजन कम होता है, यानी जो मोटापा आता है वो दूर होता है. अंगात तरतरी रहते हैं, यानी उत्साह आता है. शरीर में रक्त संचार उत्तम प्रकार से होता है, अच्छे से होता है और हमारे विचारों में सजीवपन यानी पॉजिटिविटी आती है. व्यायाम से हमारे स्नायु जो है बलवान बनते, सशक्त होते हैं और व्यायाम से मानुष दीर्घायुषी होता है, उसका आयुष्य बढ़ता है. पित्त, कफ, वायु इस प्रकार के जो बीमारियां हैं वो जर्जर नहीं करती, यानी कष्टदायी नहीं होती है, दूर हो जाती है. आ नंबर का है. व्यायाम में अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. या पंक्तीतील तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. यानी कि व्यायाम से कार्य करने की स्फूर्ति आती है, बढ़ती है हमारी. इस पंक्तियों का अर्थ हमें लिखना है. उत्तर है व्यायाम में अंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. या पंक्तींचा अर्थ असा आहे की व्यायाम केल्याने मनुष्याच्या अंगी आणखी स्फूर्ती येते व तो आणखी जोमाने कार्य करतो. तो व्यायाम में अंगी वाढे स्फूर्ति कार्य करण्याची इन लाइनों का अर्थ ऐसा है कि व्यायाम करने से, कसरत करने से मनुष्य को और स्फूर्ति आती है और उत्साह से, जोम से वो अपना कार्य करता है. आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीतील विचाराचा विस्तार करा. यानी आरोग्यम धनसंपदा इस प्रकार की जो उक्ति है, कहावत है, इसका विस्तार हमें करना है, करते हैं. उत्तर है आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीचा अर्थ इंग्रजीतील हेल्थ इज वेल्थ ह्या इंग्रजीतील म्हणीप्रमाणेच आहे. इंग्रजीतील हेल्थ ह्या शब्दाचा अर्थ आरोग्य असा आहे आणि वेल्थ संपत्ती असा आहे. म्हणजेच हेल्थ इज वेल्थ ह्या इंग्रजीतील म्हणीचा अर्थ आरोग्य ही संपत्ती आहे असा होतो. त्याचप्रमाणे आरोग्यम धनसंपदा या उक्तीचा सुद्धा अर्थ आरोग्य हीच आपली धनसंपदा म्हणजे संपत्ती आहे असा होतो. हिंदी में अर्थ आरोग्यम धनसंपदा. इस उक्ति का अर्थ इंग्लिश में एक कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, इसी कहावत जैसा है. इंग्लिश में हेल्थ का अर्थ होता है आरोग्य यानी स्वास्थ्य और वेल्थ का अर्थ होता है संपत्ति यानी धन. और इसीलिए हेल्थ इज़ वेल्थ ये जो इंग्लिश की एक कहावत है उसका अर्थ है कि आरोग्य यानी स्वास्थ्य यही हमारी संपत्ति है, धन दौलत है, ऐसा होता है. उसी प्रकार से आरोग्यम धन संपदा ये जो मराठी की उक्ति है इसका भी अर्थ यही होता है कि आरोग्य यानी स्वास्थ्य यही हमारी धन संपदा है, प्रॉपर्टी है, धन है, संपत्ति है. ओके. अगला प्रश्न भाषाभ्यास. भाषा का अभ्यास. समासात कमीत कमी 2 शब्द असावे लागतात. भाषा अभ्यास में समास जो होता है व्याकरण में उसमें कम से कम 2 शब्द लगते हैं तभी समास बनता है. त्याला पद असे म्हणतात. इन 2 शब्दों को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं. पहिला पद, दुसरा पद. त्या 2 पदांपैकी कोणत्या पदाला प्राधान्य आहे यावरून समासाचे प्रकार ठरतात. अब इन 2 पदों में से कौन से पद को हमने प्राधान्य दिया यानी महत्व दिया, पहले पद को दिया कि दूसरे पद को दिया, इसी पर से समास के प्रकार क्या करते हैं, अवलंबित रहते हैं. तो देखते हैं. पद दिया है यहाँ पे. यहाँ प्रधान पद कौन सा है, गौण यानी कम महत्व का पद कौन सा है वो दिया है और यहाँ समास का नाम दिया है. तो पहला है पहले पद. पहले पद क्या है? प्रधान यानी पहला पद जो है समास का तो वो क्या है? प्रधान यानी महत्वपूर्ण है पहला पद. तो तब कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव. उसका नाम है समास का अव्ययी भाव. ये आपको पहचानने की एक निशानी है कि पहले पद को महत्व दिया है तो वो अव्ययी भाव. दूसरे पद प्रधान यानी दूसरे पद को महत्व दिया है तो उसको बोलते तत्पुरुष समास. दोनों पदे प्रधान यानी दोनों पद को महत्व दिया है, पहले पद को भी महत्व दिया है और दूसरे पद को भी महत्व दिया है, तो ऐसे वक्त जो समास आता है उसका नाम है द्वंद्व.
चौथा है दोन्ही पद गौण, यानी दोनों पद गौण है, कम महत्वपूर्ण है, तो वहाँ जो समास होता है उस समास का नाम है बहुव्रीही. यावर्षी आपल्याला अव्ययीभाव आणि द्वंद्व हे 2 समास समजून घ्यायचे आहेत. तो इस साल आपको अक्षर भारती किताब में जो समास है वो 2 ही समास पढ़ने हैं, एक है अव्ययीभाव और दूसरा है द्वंद्व. तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बेल आइकॉन टैप दबाइए. थैंक यू.